जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दलों के चुनावी समीकरण भी बदल रहे हैं। बीजेपी इस बार जीत की हैट्रिक लगाने का दम भर रही है तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए बिसात बिछा रही है। इसी कड़ी में 80 सीटों के साथ सभी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला, जहां मोदी के खिलाफ दो लड़कों की जोड़ी सियासी मैदान से हुंकार भरती नजर आएगी। लेकिन क्या राहुल अखिलेश की जोड़ी बीजेपी को मात दे पाएगी या फिर बीजेपी इस बार विपक्ष को क्लीन स्वीप करने में कामयाब हो पाएगी? इन सारे सवालों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ अंशिका। 80 लोकसभा सीटों के साथ यूपी पर सभी दलों की निगाहें रहती हैं। कहते हैं जिसने यूपी जीत लिया उसने चुनाव जीत लिया, लेकिन जिस तरह से सूबे में लगातार सियासी समीकरण बदल रहे हैं उससे स्थिति भी बदलती दिखाई दे रही है। यूं कहें चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2019 का, बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दी है। बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐसे में क्या अखिलेश और राहुल की जोड़ी बीजेपी को हरा पाएगी? वैसे तो गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी 63 और कांग्रेस 17 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। वाराणसी समेत उन सीटों से सपा अपने उम्मीदवार हटा देगी जो गठबंधन के तहत कांग्रेस के पाले में गई है। बता दें 2017 के विधानसभा चुनाव में राहुल और अखिलेश एक साथ आ चुके हैं, लेकिन जनता ने बीजेपी को चुना और इसके बाद दोनों की राहें अलग हो गई। इस बीच 3 चुनाव हुए, तीनों में कांग्रेस लगातार पिछड़ती चली गई, जबकि सपा भी अपनी पुरानी स्थिति को पाने में इस दौरान कामयाब नहीं हो पाई। 2022 के चुनाव में रिकॉर्ड वोट शेयर छोड़ दें तो अखिलेश यादव के लिए पिछले 3 चुनाव कुछ खास परिणाम नहीं दे पाए हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में मायावती के साथ गठबंधन कर सपा ने अपनी स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन हुआ इसके विपरीत। सपा को उसका उस स्तर का फायदा नहीं मिला, जबकि बीएसपी ने गठबंधन में रहकर 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस 2014 के बाद से लगातार पिछड़ती चली गई है। 2014 में कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली की सीट पर कब्जा जमाया था, लेकिन 2019 के चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हरा दिया था, लेकिन रायबरेली से सोनिया गांधी सीट बचाने में कामयाब रही। जबकि 2024 में सोनिया गांधी ने रायबरेली से चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है, जबकि सपा ने अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें कांग्रेस को दे रखी हैं। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस के लिए यूपी में सपा का साथ बेहद जरूरी है। यही वजह है कि कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। पहले अखिलेश ने कांग्रेस को 11 सीटें ऑफर की थी, लेकिन जयंत चौधरी के किनारा करने के बाद अब उनके हिस्से जाने वाली 6 सीटें भी सपा ने कांग्रेस को दे दी। वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को चुनौती देने वाली कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में हाल बेहाल है। कभी यूपी की राजनीति में पकड़ रखने वाली कांग्रेस को पिछले 3 विधानसभा चुनाव में लगातार झटके लगे हैं। 2012 में कांग्रेस ने करीब 11.7% वोट शेयर के साथ 28 सीटों पर जीत हासिल की। 2017 में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा जब सपा से गठबंधन के बाद भी पार्टी महज 6.25% वोट हासिल करी। कांग्रेस ने 114 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, जिसमें 7 प्रत्याशी जीत हासिल कर सके। वहीं 2022 के चुनाव में नजर डालें तो यहां पार्टी का वोट प्रतिशत और गिर गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी की कमान प्रियंका गांधी ने संभाली थी, लेकिन बावजूद इसके वे जनाधार बढ़ाने में नाकामयाब साबित हुई। कांग्रेस ने 399 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन 2.33% वोट शेयर के साथ केवल 2 प्रत्याशी जीत हासिल कर पाए। वहीं दूसरी ओर सपा की बात करें तो 2017 में 21.82% वाली सपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 32.26% वोट हासिल किए। 5 सालों में वो 47 से 111 सीटों पर पहुंच गई। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस सपा का गठबंधन जरूरी हो गया था। देखा जाए तो सपा भी अपने साथ मुस्लिम बैड वोट बैंक को जोड़ पाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि ने अखिलेश की टेंशन बढ़ा दी थी। यही वजह है कि सपा चिंता में थी कि ये वोट बैंक कहीं कांग्रेस और बसपा की तरफ शिफ्ट ना हो जाए।
जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुरादाबाद सीट को लेकर कांग्रेस सपा आमने सामने आ गए थे। कयास थे कि यहां से प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन मुरादाबाद सपा की मजबूत सीटों में से एक है और यहां से एसटी हसन सांसद है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने ये सीट कांग्रेस को ना देकर मुस्लिम वोट बैंक को एक बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की। सपा ने उनके समाज के नेता के लिए गठबंधन तक कुर्बान कर दिया। ऐसे संदेश चुनावी मैदान में बड़ा फर्क भी पैदा कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस निचले स्तर पर संगठन की कमजोरी से जूझ रही है। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए सपा का साथ उसके लिए बेहद अहम है, जिसके बाद ही वो लोकसभा सीटों पर अपनी स्थिति को मजबूत कर पाएगी। बहरहाल दोनों दलों की अपनी महत्वाकांक्षाएं और जरूरत है, लेकिन क्या बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश और राहुल का साथ जनता स्वीकार करेगी? क्या कांग्रेस सपा से गठबंधन कर खोया हुआ अपना जनाधार यूपी में वापस ले पाएगी? ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।